हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ मैं कि न हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और ऐसे ही 5 स्टेप मैंने बता रखा है, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कि हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन का सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जिससे हेलोबेंजीन बन सकता है। तो हेलोजिनेशन पहला जो स्टेप है, इसमें हेलोजन एक लेते हैं जिसमें सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं, और FeCl3 या फिर FeBr3 के डार्क के प्रेजेंस में हेलोबेंजीन फॉर्म हो सकता है। तो इसी तरह से बेंजीन टू अगर हेलो बेंजीन जाना हो, बेंजीन से हेलो बेंजीन, तो यहाँ सिर्फ Cl और Br ही हो सकता है। तो Cl2 और FeCl3 डार्क के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन, अगर Br2 Br3 डार्क लेंगे तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और जो नेक्स्ट स्टेप है, नाइट्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे हो गया आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, तो उस तरह से हम लोग को नाइट्रेशन का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले नाइट्रेशन बनाने के लिए कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डालेंगे। तो बेंजीन बनाने के लिए, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4 दोनों को डालेंगे तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग को एनिलीन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, फिर उससे बहुत सारा प्रोसेस है जिससे हेलोबेंजीन फॉर्म हो सकता है। तो जब नाइट्रोबेंजीन है तो उसको एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए 4H प्लस Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में करेंगे तो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना हो तो यहाँ पे होनो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेंगे। होनो जो है ये नाइट्रिक सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर है जिसको होनो कहते हैं। तो यहाँ सोडियम नाइट्राइट और HCl का जो मिक्सचर है होनो है, जिसके प्रेजेंस में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टेप है जिससे हम लोग हेलोबेंजीन बना सकते हैं। जैसे पहले है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन जो है, यहाँ CuCl प्लस HCl के प्रेजेंस में हेलोबेंजीन फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। और दूसरा है CuBr प्लस HBr, तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होता है। ये जो है प्रोसेस को सैंडमेयर प्रोसेस कहेंगे। अब जो ग्रेटरमैन रिएक्शन है, ये भी सैंडमेयर के टाइप का है, लेकिन ये इम्प्रूव फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन है। Cu प्लस HCl और Cu प्लस HBr के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो है आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन करने का तरीका है। जैसे KI एक्वस वार्म डालेंगे तो यहाँ हेलोबेंजीन आयोडोबेंजीन फॉर्म हो सकता है। और जो तीसरा है, लास्ट जो है, ये बाल साइमन रिएक्शन है। ये सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिससे हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। आयोडोबेंजीन बनाने का भी सिर्फ वन मेथड है और फ्लोरोबेंजीन बनाने का भी वन मेथड है, जिसको बाल साइमन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से है कि अब हेलोबेंजीन से हम लोग कैसे फर्दर और हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग हेलोबेंजीन को अगर फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड बनाना हो तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर इसको बोल सकते हैं एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड भी बन सकता है। और फिर यहाँ पे है, अगर हम लोग को अल्काइल बेंजीन बनाना हो तो उर्ज फिटिक रिएक्शन का प्रोसेस को करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे RX प्लस 2Na सोडियम डालते हैं तो यहाँ अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। फिर हेलोबेंजीन में अगर 2 मोल 2 सोडियम डालेंगे, 2 सोडियम अगर डालेंगे तो यहाँ डाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर हेलोबेंजीन को
फिनॉल अगर बनाना हो तो यहाँ सिर्फ एक्स जो है हेलोजन जो है एक्स सिर्फ क्लोरीन होना चाहिए। इस प्रोसेस को डॉल्स प्रोसेस कहते हैं। पहला जो है NaOH 623 केल्विन और 300 ATM के प्रेजेंस में करना है। फिर जो है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद ये फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगर हेलोबेंजीन को अगर एनिलीन बनाना हो तो यहाँ पे जो हेलोजन है वहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कोई सा भी ले सकते हैं। ये किसके प्रेजेंस में होता है? NaNH2 और लिक्विड अमोनिया 193 केल्विन के प्रेजेंस में होगा तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ बेंजोनाइट्राइल बनाना हो तो हम लोग को CuCN, पायरिडीन और 473 केल्विन के प्रेजेंस में करना होगा तो बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ कोई सा भी हेलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कोई सा भी ले सकते हैं। अब बेंजोनाइट्राइल है ये तीन तीन मतलब जो स्टेप है उसको आगे फर्दर बढ़ाता है। जैसे बेंजोइक एसिड बनाता है, बेंजामाइड बनाता है, बेंजाइल अमाइन बनाता है। तो बेंजोइक एसिड बनाने के लिए H2O एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ता है तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर बेंजोनाइट्राइल को अगर H2O बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाना करेंगे तो बेंजामाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर बेंजोनाइट्राइल को बेंजाइल अमाइन बनाना हो तो 4H सोडियम C2H5OH डालेंगे तो यहाँ पे बेंजाइल अमाइन का फॉर्मेशन होता है। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका 5 प्रोसेस है: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे जो है एक पारा और ऑर्थो का मिक्सचर ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जो पारा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है और ऑर्थो जो होता है माइनर होता है। तो यहाँ जो है हेलोजिनेशन में X2 Fe के डार्क के प्रेजेंस में यहाँ ऑर्थो और प्रोडक्ट पारा का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर नाइट्रेशन में एनो यानी NO2 और NO2 पारा और ऑर्थो का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से सल्फोनेशन का भी और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का भी और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का भी होता है फॉर्मेशन। थैंक यू।